सच्चे दरबार की जय। बोलो केला मैया की जय। एक केला मैया की कहानी सुनाने जा रहे हैं भक्तों, सभी लोग सुनो और सच्ची घटना है। एक बहुत बड़ी पुजारन थी माँ की, बहुत सेवा करिया करती थी। से उसको समझ लीजिए 20 साल हो गए शादी हुए उसके, फिर भी वो माँ का दरबार नहीं छोड़ा उसने। उसको दुनिया बांझन कहती थी, गाली देती थी, उल्टा सीधा बोलती। रिश्ते नातेदार उसकी तरफ मुंह मोड़ते थे, उसको देखना पसंद भी नहीं करते थे। फिर भी वो माँ की इतनी बड़ी भक्त थी कि माँ पे विश्वास था। तो एक दिन माँ के दरबार गई और रो रो के कहने लगी कि माँ, मुझे दुनिया बांझन कहती है, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं ना माँ, मेरी गोदी भरो, मेरी झोली भर दो माँ। तब माँ प्रकट होती हैं, कहती हैं बेटी, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे मैं लाल दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। तब बेटी बोली, पुजारन बोली, बताइए माँ क्या शर्त है, मैं वो शर्त पूरे करने को तैयार हूँ। तब माँ ने कहा कि तुम, मेरी शर्त यही रहेगी कि बेटी, जैसे ही तेरा लाल होगा उसको ला के तुम मेरी चरणों में डालना, मुझे मेरा दर्शन कराना। बेटी खुश हो जाती है, वो लेके अपना वो वहाँ से चल देती है। जब घर आती है उसके 9वें महीने में उसके बेटा होता है, सुंदर सा, गोद में उछाले मारता है। तब वह अपने पति से कहती है कि मुझे माँ के दरबार जाना है। तो पति कहते हैं इतनी जल्दी क्या है। रिश्ते नातेदार भी बहुत खुश हो जाते हैं, गली मोहल्ला वाले भी बहुत खुश होते हैं, आने जाने लगते हैं। वैसे सभी लोग मुंह मोड़ते थे, बांझन कहते थे उससे। तो वो देखती है कि उसके पति ने कहा कि बाद में जाना, अभी नहीं जाना, तो वो खुद ही अपने बच्चा को लेके निकल लेती है। जब वो चलते माँ उसकी यानी ध्यान लेती हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, थक जाती है, तो छाले पैरों में पड़ जाते हैं चलते चलते। तो ठंडी हवा का झोंका आता है, एक पेड़ के नीचे बैठी होती है, तो उसकी आँख लग जाती है। उसका बेटा वहीं पर एक बराबर में पत्थर पड़ा होता है, उसी पे गिर कर उसके बेटा ख़त्म हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है, खूब रोने लगती है चिल्ला चिल्ला के। तब माँ कहती है, माँ तुमने मुझे लाल दिया, अभी मेरा छीन भी लिया माँ। तब फिर वो वहाँ से कहती है, मैं फिर भी अपना वचन निभाऊंगी। मैं मरा हुआ लाल ही लेके दरबार में माँ के पहुँच जाती है। वहाँ जाके माँ के चरणों में लाल डाल देती है और कहती है, माँ मैंने ये वचन अपना पूरा किया, कह के बेहोश होकर गिर जाती है। तब माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी तुझे अपना शीश काट के देना होगा, तभी तेरा लाल उठेगा। तब वो एकदम से अचानक से उठती है, उठ के रोने लगती है और कहती है, मेरे लाल से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है माँ, आप मेरा शीश ले लो। तलवार उठाती है, जैसे ही शीश पे तलवार चलाने को करती वैसे ही माँ प्रकट हो जाती हैं और माँ कहती हैं, नहीं बेटी, तू जीती मैं हारी, तू मेरी बहुत सच्ची भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है, तेरी जैसी भक्त मैं पाके धन्य हूँ और तू बहुत ही अच्छी बेटी है। माँ अमृत की छिट्टा लगाती हैं, उसके लाल को उठाती हैं, उठा कर उसकी गोद में डालती हैं और वो अपने लाल को लेके खुश हो जाती है। बोलो जय माता दी भक्तों, बोलो सच्चे दरबार की जय। वही कहा गया है ना, माँ के दरबार में सोई किस्मत चमकती है, माँ के दरबार में सोई किस्मत चमकती है। बोलो सच्चे दरबार की जय।